तय किया है, मन बना लिया है कि दिसंबर में ये योजना पूरी नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल और आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों ने इसमें भी भ्रष्टाचार का मौका खोज लिया। मेरे परिवारजनों, राजस्थान सरकार की लूट का एक और उदाहरण पेट्रोल की कीमत है। आप देखिए, राजस्थान के अड़ोस पड़ोस के राज्य, राजस्थान का पड़ोसी यूपी है, राजस्थान का पड़ोसी हरियाणा है, राजस्थान का पड़ोसी गुजरात है, वहां भाजपा की सरकारें हैं। वहां पेट्रोल 97 रुपये प्रति लीटर मिलता है, 97। लेकिन कांग्रेस की राजस्थान सरकार गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा से 12-13 रुपया पेट्रोल एक लीटर का ज्यादा लेती है, महंगा पेट्रोल बेचती है और कट की कंपनी चलाती है। और इसके कारण राजस्थान में लगातार कीमतें बढ़ रही है। मैं आज राजस्थान को वादा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं, 3 दिसंबर के बाद भाजपा सरकार बनेगी तो उसके बाद पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी। इससे गरीब और मिडिल क्लास परिवारों को बहुत राहत मिलेगी। मेरे परिवारजनों, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन सरकार है, वहां वहां केंद्र की हर योजना तेजी से जमीन पर उतरती है, या फिर भाजपा की राज्य सरकारें अपना भी कुछ उसमें जोड़ करके देती है। जहां जहां भाजपा सरकारें हैं, वहां पीएम किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपये के साथ भाजपा की राज्य सरकार भी अपनी तरफ से 6,000 किसानों को और जोड़ करके देती है। अब मैं राजस्थान भाजपा के नेताओं को बधाई देता हूं, उन्होंने भी संकल्प किया है कि 3 दिसंबर को बाद भाजपा की सरकार बनने के बाद किसान को 6,000 रुपया और, यानी अब 12,000 रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन भाइयों बहनों, किसान विरोधी, गरीब विरोधी कांग्रेस सरकार आपके हित में ऐसा कोई फैसला ले ही नहीं सकती है। एक और उदाहरण मैं देता हूं, गरीबों को पक्का आवास देने की योजना। लेकिन राजस्थान में हम पूरी कोशिश के बाद भी अभी तक लगभग 20 लाख गरीब बना पाए हैं। यहां पाली जिले के गांवों में भी 35,000 से अधिक घर बने हैं। इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो सकती थी, लेकिन राजस्थान की गरीब विरोधी सरकार ने गरीबों के घर बनाने में लगातार अड़चनें लगाई। और मुझे भी हेलीपैड पर कार्यकर्ता मिले, वो बजा रहे थे कि जब भी रजिस्ट्री होती थी तो राजस्थान की सरकार ऑनलाइन को सब बंद कर देती थी, ऑफलाइन कर देती थी, और बोले हमारा रजिस्ट्री नहीं होती थी, ऐसा पाप करते थे। ये गरीब विरोधी कैसी मानसिकता है। भाइयों बहनों, आप मेरा एक काम करेंगे, आपके गांव में, आपके शहर में, किसी भी मोहल्ले में कोई फुटपाथ पर रहता है, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई कच्चे टूटे फूटे मकान में रहता है, उसको बता देना कि मोदी जी पाली आए थे और मोदी जी ने कहा है कि 3 दिसंबर को बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये गरीबों को पक्का घर देने का काम फिर से चालू होगा और उनका घर भी बन जाएगा। ये काम करोगे? जाकर के बताओगे? ये मोदी की गारंटी है, बताओगे? साथियों, राजस्थान में हर घर नल से जल पहुंचाने के अभियान को भी कांग्रेस ने लूटने का काम किया है। हरियाणा और गुजरात में भाजपा सरकारों ने 100% घरों तक नल से जल पहुंचाया है, लेकिन राजस्थान में अभी तक आधी आबादी तक भी पानी पहुंचा नहीं है।
माताओं बहनों से उनकी क्या दुश्मनी है मुझे समझ नहीं आ रहा है, वरना सबसे पहला काम कोई पानी पहुंचाने का करता और तब मेरी माताएं बहनें इतना आशीर्वाद देती, लेकिन उन्होंने नहीं किया तो नहीं, होने भी नहीं दिया। मैं दिल्ली से नल के लिए पैसा भेजता हूं, पाइप के लिए पैसा भेजता हूं, और यहां कांग्रेसी कागजों पर नल लगाते हैं और पैसे डकार कर जाते हैं। राजस्थान को पानी की समस्याओं मुक्त करने के लिए कांग्रेस ने भी, अगर आपको पानी चाहिए तो आपको ये काम करना पड़ेगा, करोगे? अगर आपको पानी चाहिए तो कांग्रेस से मुक्ति पानी होगी। मेरे परिवारजनों, मैंने सुना है कि यहां खुद को जादूगर कहने वाले सीएम अपनी हार से इतना बौखला गए कि उन्होंने मीडिया को भी धमकाना शुरू कर दिया है। पता नहीं ये डरते कि नहीं डरते मुझे मालूम नहीं, लेकिन धमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग बताते हैं कि लाल डायरी के पन्नों और गणपति प्लाजा के लॉकरों से निकलते माल की खबरों पर यहां अघोषित प्रतिबंध लग गया है। छप ही नहीं रहा है, टीवी पे नहीं आ रहा है। अचानक क्या हो गया भाई?